आज रथ यात्रा का महोत्सव है। भगवान जगन्नाथ जी बहुत रहस्यमयी, भगवान कृष्ण भी बहुत रहस्यमयी है, लेकिन जगन्नाथ जी का जो विशेष रूप है बहुत ही रहस्यमयी है, एक आम व्यक्ति समझ नहीं पाता। और विशेषकर जो उत्तरी भारत में रहने वाले लोग हैं, हम में से कितने लोग जगन्नाथ जी के विषय में जानते थे इस्कॉन में आने से पहले? बहुत कम लोग, थोड़ा बहुत मालूम था ये कोई हैं उड़ीसा के, अधिकांश लोग जगन्नाथ उड़ीसा में जाते हैं, जगन्नाथपुरी में जाते हैं, मंदिर जुड़ जाते हैं और वहाँ से जगन्नाथ जी उठा के ले ही आते हैं शोपीस की तरह, अच्छे लगते हैं और शोपीस की तरह रख देते हैं। इस्कॉन में भी ऐसे आए थे। मालती माता जी गई थी अमेरिका में, तो इंडियन स्टोर में देखा ये कुछ गुड़िया दिखाई दी उनको, तो उठा कर ले आई प्रभुपा जी के सामने, दंडवत प्रणाम कर दिया। अरे ये कौन सी डॉल को दंडवत प्रणाम कर रहे हैं? तो प्रभु जी दो और गुड्डे होंगे इसके साथ। तो वो लेकर आए। फिर मालती माता जी के पति श्याम सुंदर जी ने उसी के रूप में फिर जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा को स्थापित किया सैन फ्रांसिस्को में, इस्कॉन के पहले डेटिस और पहली रथ यात्रा 1967 में। तो श्रीला प्रभुपाद जी जगन्नाथ जी के बहुत प्रिय भक्त हैं। 5 वर्ष की आयु में उन्होंने बचपन में ही जगन्नाथ जी की रथ यात्रा निकाल ली थी, जिद करके अपने पिताजी से, और वो उत्सव चला था 8 दिन तक। जगन्नाथ रथ यात्रा का एक नाम है नवदिन महोत्सव। 8 दिन तक उत्सव चलता रहा। और गौर मोहन डे के मित्र आए, बोले भाई इतना बड़ा उत्सव किया, बुलाया भी नहीं। बोले भाई तो बच्चों का क्या बच्चों का खेल है, इतना बड़ा उत्सव चल रहा है, आपने हमें निमंत्रण भी नहीं दिया। बड़े सिस्टमेटिक तरीके से 5 वर्ष की आयु से प्रभुपाद जी ने उत्सव को निकाला। तो ये रथ यात्रा बहुत ही ऐतिहासिक उत्सव है। ये नहीं कि अभी शुरू हुआ है, चैतन्य महाप्रभु ने शुरू किया, बहुत ऐतिहासिक। ये पूरी पृथ्वी का सबसे पुरातन उत्सव है, जिसको अभी भी उसी उत्साह से मनाया जा रहा है। बहुत विशेष उत्सव है। कितना पुराना है? तो स्कंद पुराण में वर्णन आता है कि दूसरे मनु के समय, स्वरोचिष मनु थे उस समय, राजा इंद्रद्युम्न सत्ययुग में, करोड़ों वर्ष पूर्व सत्ययुग में राजा इंद्रद्युम्न के सामने जब जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा जी प्रकट हुए, तब से ये उत्सव मनाया जा रहा है। और इस उत्सव के कई नाम हैं। इसको गुंडिचा महोत्सव भी बोलते हैं, इसको महावेदी उत्सव भी बोलते हैं, इसको पतित पावन महोत्सव भी बोलते हैं। तो ये उत्सव क्या है, इसके पीछे क्या रहस्य है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। और ये क्यों मनाया जाता है, और अलग अलग इससे कारण बताए जाते हैं। कहा जाता है कि जगन्नाथ रथ यात्रा निकालने का आदेश नारद मुनि ने दिया था इंद्रद्युम्न जी को, और जैसे आदेश दिया उसी दिन विश्वकर्मा ने 3 रथ बना दिए। एक ही दिन में 3 रथ बन गए और फिर ये रथ यात्रा निकाली गई। तो क्यों मनाया जाता है? तो कई कारण है इसके, और उड़िया साहित्य में तो बहुत कारण है। कुछ 1-2 कारण हम चर्चा करेंगे। कि जब राजा इंद्रद्युम्न के सामने भगवान जगन्नाथ जी प्रकट हुए, तो भगवान ने कहा कुछ वर मांगो। तो राजा इंद्रद्युम्न ने 3 वर मांगे उनसे। पहला वर ये मांगा कि मुझे कोई पुत्र की प्राप्ति ना हो। अजीब सा वर है। अक्सर लोग बोलते हैं पुत्र देही, आगे कुल बढ़ाना, आगे वंश को बढ़ाना है। बोले मुझे पुत्र की प्राप्ति नहीं होनी चाहिए, क्योंकि मैंने आपकी प्रसन्नता के लिए मंदिर बनाया है। अगर मेरा कोई आगे पुत्र आएगा तो बोलेगी मेरे पिताजी का मंदिर है, हमारे कुल का मंदिर है, वो आप पे अधिकार जमाएगा। तो मैं ये नहीं चाहता, नहीं चाहिए मुझे पुत्र, है ना। भगवान ने इतने तल्लीन, नहीं चाहिए, कोई संतान नहीं चाहिए। फिर दूसरा वर ये कि आप पूरा दिन खाते रहे। आप खा के भोग लेके अभी हाथ धोएंगे, अभी हाथ धो के हाथ सूखे नहीं कि दोबारा एक भोग आ जाए। इतना आप खाएं कि आपके भक्तों के लिए 24 घंटे प्रसाद मिलता ही रहे। हम देखते हैं ये होता है जगन्नाथपुरी में, हमेशा भगवान को भोग लगता ही रहता है। और जगन्नाथपुरी की जो रसोई घर है बहुत ही विशेष है। लगभग 1 एकड़ के क्षेत्र में रसोई है, उसमें 752 चूल्हे हैं और लगभग 600 कुक हैं और 1000 के आसपास और लोग हैं जो कुकिंग में मदद करते हैं। इसका किचन का वर्णन करेंगे तो उसी में कई घंटे लगे हैं। और एकमात्र ऐसे भोग है जहाँ पे, वैसे तो जहाँ भी भोग लगाते हैं थोड़ा सा निकाल के थाली में लगाते हैं, एज इट इज जैसा का जैसा बना हुआ है हांडी में, वैसे के वैसे ही भगवान को भोग लगता है, और बहुत ही शुद्ध तरीके से। और प्रतिदिन रसोई घर में एक यज्ञ होता है और उस यज्ञ की लकड़ी से सारी चूल्हों को जलाया जाता है और केवल लकड़ी का इस्तेमाल होता है। और भी बहुत रहस्यमय चीजें उस किचन में,
और कभी उसका भ्रमण कीजिए, उसके बारे में पढ़ें तो बहुत ही विचित्र विचित्र बातें हैं उसमें। तो हमेशा भोग लगता रहे, ये सेकंड उनका वरदान था, इच्छा थी। तीसरा ये कि आप ज़्यादा से ज़्यादा दर्शन दें। अगर आपको चाहे तो आप दिन में 2-3 घंटे विश्राम कर लें। 24 घंटे में से आप 21-22 घंटे आप दर्शन देने के लिए उपलब्ध है। आप देखते हैं जगन्नाथ जी में जाते हैं, 2 बजे भी जाते हैं, 3 बजे जाते हैं, विशेष दर्शन होते हैं, विशेष श्रृंगार होता है।